जन्मों का कर्ज के पहले भाग में आपने सुना कि झगड़े के बावजूद किस तरीके से बृजभूषण ने रघुनाथ की मदद करी और वक्त रहते दोनों स्वर सुधार गए। तो ये जन्मों का कर्ज किसने, कहाँ और कैसे पूरा करा, जानते हैं कहानी के आज के दूसरे और आखिरी हिस्से में। कुछ समय बाद गुजरात के घने जंगल में कई बड़े छोटे खतरनाक पशु पक्षी पल रहे थे। झरने, नहर और पेड़ पौधे थे उस सुंदर से जंगल में। एक हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह अपने साथियों के साथ बहुत खुश थी। जंगल अपने कानून के चलते अच्छे से पल रहा था। तभी एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए और उन्होंने सभी जानवरों और पक्षियों को मारना शुरू किया। अपनी जान बचाने के लिए सब जानवर इधर उधर भागे। हिरनी भी जान बचाने के लिए भागी और एक गुफा में घुस गई। वह बेचारी घायल हो गई थी और अपने परिवार से बिछड़ भी गई थी। तभी उसको प्रसव पीड़ा शुरू होती है। वह तकलीफ में जोर से चीखने लगती है। गुफा के अंदर एक शेरनी रहती थी। आवाज सुनकर वह हिरनी के पास आती है और उसे खाने की सोचती है। तभी हिरनी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देते ही हिरनी मर जाती है। शेरनी बच्चे को ध्यान से देखती है, पर आश्चर्यजनक बात होती है कि वह उसे कुछ नहीं कहती। उल्टा वह उस बच्चे को चाटने लगती है। कुछ समय बाद जब बच्चे में खड़े होने की ताकत आती है तो शेरनी उसे पानी के पास ले जाती है। कुछ दिनों तक अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल भी करती है। बच्चा बड़ा होकर सुंदर सा हिरन बन जाता है और अपने झुंड के पास जाने लगता है। जाते जाते वो पलटकर शेरनी को प्रश्न भरी नजरों से देखता है, जैसे पूछ रहा हो, तुमने मुझे खाया क्यों नहीं, बल्कि मेरा ध्यान भी रखा। शेरनी भी उसकी तरफ देखती है और जैसे बता रही हो, तुम्हें शायद याद नहीं, पर मुझे याद है। पिछले जन्म में तुम बृजभूषण नाम के आदमी थे और मेरा नाम रघुनाथ था। तुमने मेरी जान बचाई थी और ध्यान भी रखा था। आज कुदरत ने इस जन्म में हमें इस हालात में खड़ा किया है। तुम्हारी जान बचाकर और ध्यान रखकर आज मैंने जन्मों का कर्ज अदा किया। अब हम दोनों हर ऋण से मुक्त हैं। कहकर शेरनी गुफा के अंदर अंधेरे में खो जाती है और हिरन अपने परिवार के पास चला जाता है। ये कहानी जन्मों का कर्ज आप सबको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें आगे और भी बहुत सी कहानियाँ सुनने के लिए और कविताओं का आनंद लेने के लिए।